मैंने कहा कोई दो अंकों की संख्या है तो उसे 10x प्लस वाई लिखते हैं। 10x को 9x प्लस एक्स प्लस वाई लिख दिया। 9x जो x प्लस वाई था उसको मैंने कह दिया सम ऑफ डिजिट, क्योंकि x y में दो ही अंक हैं, x और y। एक्स वाई जेड था, मैंने उसको लिखा 100x 10y प्लस जेड, तो ये 99x प्लस 9y। 100x का 99 यहाँ, x यहाँ लिख दिया। 10y का 9y यहाँ, y यहाँ लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें एक बात समझ में आई, ध्यान से सुनना दोस्त, कि ये जो 9x है और ये जो 99x प्लस 9y है, चाहे तो 9x या 99x प्लस 9y, ये दोनों ही 3 से भी और 9 से डिविजिबल है या नहीं दुर्गा जी? 27 से नहीं है ये 27 से नहीं है, ये किससे है? 3 या 9 से डिविजिबल है। अब बच क्या गया? किसी भी संख्या में इनके अलावा क्या बच गया? तो आपने कहा सम ऑफ डिजिट बच गया। अगर ये पूरा कट रहा है तो इसके अलावा क्या बच गया? सम ऑफ डिजिट बच गया है। तो मैंने ये कहा कि अगर ये सम ऑफ डिजिट जो बच गया है ये 3 से कट गया साहब, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और अगर ये सम ऑफ डिजिट 9 से कट गया तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यही रूल आपने पढ़ा होगा 3 या 9 का। अगर इसका प्रूफ समझ में नहीं आया, अब आपको यह भी पता चल गया होगा 27 का क्यों नहीं होता। जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32, 64 सबका था, लेकिन यहां सिर्फ 3 और 9 का है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 9 से ही कटता है। तो बचा हुआ जिससे कट गया वो संख्या उसी से कट जाएगी। बचा हुआ अगर 3 से कटा तो संख्या 3 से कटेगी, बचा हुआ 9 से कटा तो संख्या 9 से। अब फटाफट से मैं आपको इसका लिखा हुआ वर्जन दिखा रहा हूं और उसके बाद हम सीधे सवाल पे बढ़ेंगे। आपने देखा लिखा हुआ है कि एक संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता हो। लाइक उसका सम ऑफ डिजिट कैसा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि जी उसका सम ऑफ डिजिट होना चाहिए या तो 0 ही हो जाए, या फिर 3 हो जाए, या फिर 6, या फिर 9, या फिर 12, कुछ भी हो सकता है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। कोई भी संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 हो, 18 हो, 27 हो, डेड डेड डेड। क्या आपको ये 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं दुर्गा जी। ये CHSL मीन्स में आया, मतलब मीन्स में ऐसे सवाल तो नहीं पूछने चाहिए, मगर क्या करें, SSC का स्तर इतना गिरा हुआ ही है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखिए सवाल क्या है। अब सवाल यह है कि कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी बताओ। तो ये कह रहा है उनका डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द ऑड और इवन डिजिट 3, ये तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अभी हमने पढ़ा है कि जिस संख्या का सम ऑफ डिजिट 3 से कट गया वो संख्या 3 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जी ये कह रहा है कि इस संख्या के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? सबसे छोटा अंक कौन सा होगा जिससे बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए? बता सकते हैं? संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य करनी है। तो देखिए होता क्या है, जब इतनी बड़ी संख्या लिखी होती है ना, और मुझे पता है कि इसका सम ऑफ डिजिट करना है, ये बताना है, सम ऑफ डिजिट करना है 7624, तब हम ऐसा नहीं करते कि इन सबका सम करते चले जाते हैं। कई बच्चे तो सम कर लेंगे कि 7 और 7 14 और 6 20 और 2 22 और 4 26, उन्होंने सम लिख दिया 26। अब उनको पता है कि क्या जोड़ें कि ये संख्या 3 से कट जाए, तो आपने कह दिया जी 1 जोड़ दीजिए, 27 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, और 27 3 से कटता है, एक उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको ये 26 जोड़ने की जरूरत नहीं है, कल को संख्या लंबी भी पूछी जा सकती है। तो जो जो संख्याएं कटती रहेंगी, ध्यान से सुनना, जो जो संख्याएं कटती रहेंगी 3 से, उन्हें हटाते रहेंगे, या जिन जिन संख्याओं का सम 3 से कटता रहेगा उन्हें हटाते रहेंगे। कटने के बाद आप हटाओगे ना, मान लो रीता से कट गया, रीता हटाओ, है सरला ने काट दिया, सरला हटाओ। हटाना तो पड़ेगा ना, अपने रास्ते में नहीं रख सकते, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आपने देखा कि जी 7 और 2 9, ये कट गया तो हटा दिया, इसको रास्ते से हटा सकते हैं कि नहीं? आपने कहा हटा सकते हैं। मैंने कहा 6 कट गया तो इसको भी हटा दिया।
अब कितना रह गया सम, 7 और 4 का रह गया, तो 11 रह गया। तो 11 में क्या जोड़ें कि संख्या छोटी से छोटी बतानी थी, छोटी से छोटी 1 थी। वैसे इसके उत्तर कई हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 11 4 15, 3 के गैप पे 7 भी हो सकता है, 11 7 18, लेकिन हमें छोटा बताना था इसलिए हमने 4 नहीं लिया, क्योंकि हमें स्मॉल बताना था, सबसे छोटा अंक बताना था। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज और ध्यान से समझिएगा दुर्गा जी, बहुत गलती बच्चों से हो जाती है, फिर से बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात, कि छोटा अंक पूछा है। अंक पूछा है मतलब या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंक पूछा है। फिर से कह रहा हूं, अंक मतलब 1, ये ध्यान रखना। बहुत बड़ी गलती इस बार सीजीएल वाले बच्चों से हुई थी, फिर बाद में एसएससी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अंक पूछा है मतलब 1 आएगा। जैसे इस सवाल में इतने सारे बच्चे गलत करके आए, इतने सारे बच्चे गलत करके आए। देखिए, या तो वो ये बोल देगा, या तो वो बोल देगा दुर्गा जी की अंक बताओ, या फिर वो गिन के बता देता है कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है। अब आप एक बात बताओ, अगर उसने ये कह ही दिया कि 6 अंकों की संख्या है, तब मैं यहां पे 1 अंक से ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना। तो 2 बातें होंगी, या तो वो संख्या बता देगा कितने अंकों की है, या फिर वो कह देगा कि अंक लिखना है। लेकिन ये सवाल पेपर में आया और तमाम बच्चे गलत करके आए। आप मुझे इसका उत्तर बताइए। सेम सवाल आया पेपर में। तो आपने कहा कि देखिए गुरुजी, ना तो इसने ये बताया, देखो दुर्गा जी, ना तो इसने ये बताया कि ये संख्या कितने अंकों की है, बताया क्या? नहीं। ना ये बताया कि P 1 अंक है, इसने तो P का सबसे बड़ा मान पूछ लिया। तो मैं तो ऑप्शन की तरफ निगाह लगाऊंगा। तो मैंने ये देखा कि यार 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। मुझे अब P एक ऐसी संख्या लेनी है, ऐसा नंबर लेना है जो 3 से कटे, बड़े से बड़ा। तो अब बच्चे क्या है, ऑप्शन में 6 था 9 था, तो वो 9 लगाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिजिट समझा। लेकिन सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि डिजिट बताना है, सवाल में तो है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो संख्या में उत्तर एसएससी ने 12 दिया। पहले भले ही 9 दिया, बट बाद में जब उसने वेरीफाई किया तो 12 को सही माना, और 12 ही इसका सही उत्तर है। P अगर अंक होता, P अगर अंक होता, सुनना मेरी बात ध्यान से नताशा, P अगर अंक होता तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन होते कि भाई 0 6 0 3 6 9, और बड़े से बड़ा कौन सा हो जाता? 9। लेकिन उसने तो कहीं नहीं बोला, ना तो उसने कहीं ये बोला कि ये संख्या 5 अंकों की है, नहीं बोला। ना उसने ये कहा कि P अंक है, कुछ भी नहीं बोला। जब कुछ भी नहीं बोला तो इस सवाल का उत्तर 12 करेक्ट होगा, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। अब लोगों का ये था, इससे पहले तो कभी ऐसा सवाल नहीं आया था, आज तक कभी ऐसा सवाल नहीं आया था। उनको लगा हमारे तो दिमाग में सेट था 9 लगाना है। आपके सेट और अनसेट से फर्क नहीं पड़ता, आप लाख सेट कर लें, लेकिन लास्ट में घर वाले ही डिसाइड करते हैं कि ये रिश्ता होगा या नहीं होगा। तो आपके सेट करने से कुछ नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं आदित्य?